हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंग लिमिंग के ऑफिस में होती है और वो उनके ग्रुप की ओल्ड फोटो देखती है। फैंग उस फोटो को पूरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर लिमिंग आ जाता है और तब लिमिंग उसे फैन यांग के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि फैन यांग और यीलू उसकी लाइफ के दो इम्पोर्टेंट लोगों में से हैं। जब फैंग शर्दी के बारे में उससे पूछती है तब लिमिंग कहता है कि शर्दी भी काफ़ी अच्छा है और वो तो एलुमिनी का रिप्रेजेंटेटिव भी है। शर्दी के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए लिमिंग उससे पूछता है कि वैसे अचानक तुम मुझसे मिलने आई हो, कोई वजह है? फैंग घबराते हुए उसे कहती है कि जो हार्ड डिस्क आप ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल गई थी, लेकिन वो टूट गई है। आई एम सॉरी। ये सुनकर लिमिंग कहता है कि बस तुम्हें यही कहना था और हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं तुम मुझे क्या झटका देने वाली हो। कोई बात नहीं, मैं उस डिस्क को ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फैंग एनी को बताती है कि मैंने मिस्टर लिमिंग से यीलू और शर्दी के कोच वाली बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पहले की तरह दोस्त नहीं रहे। एक्चुअली फैंग का ये डाउट बिल्कुल सही था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद उन चारों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर फैनलिन के कोलिग्स को पता चल जाता है कि फैनलिन फ्यूचर में अब्रॉड जाने वाली है। तब फैनलिन उन्हें बताती है कि जब मैं अब्रॉड जाऊंगी तो मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगी। ये सुनकर उसके कोलिग्स कहते हैं कि वाह, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर रही हो। एक्चुअली वो ये सब डिजर्व करता है, क्योंकि शर्दी एक हैंडसम आर्किटेक्ट है। फैनलिन उनके सामने काफी खुश दिखाई देती है, बट इन रियल वो काफी ज्यादा परेशान थी। इधर जब फैंग माउंटेनियरिंग क्लब पहुंचती है तब झेंग शिफोई उससे कहता है कि फैंग, क्या तुमने कोच शर्दी को कल वाली बात नहीं बताई? ये सुनकर शर्दी उससे पूछता है कि कौन सी बात? फैंग शर्दी से कहती है कि हमारी एक बैट हुई थी जिसमें झेंग शिफोई हार गया था, इसलिए इन सबको माउंटेनियरिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ा। फिर फैंग झेंग शिफोई को चुप रहने के लिए कहती है, जिसके बाद झेंग शिफोई कहता है, कोच शर्दी, पहले मुझे प्रूव करो कि तुम हमारे कोच बनने के लायक हो या फिर नहीं, क्योंकि कई दिनों से मैं तुम्हारे बारे में स्टडी कर रहा हूँ। 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद तुमने कभी रॉक क्लाइंबिंग की ही नहीं और उस दिन बिल्डिंग के रूफ में भी तुम फंस गए थे, इसलिए पहले खुद को प्रूव करो। ये सुनकर शर्दी एकदम से उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फैंग ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो शर्दी की कंडीशन के बारे में जानती है। पर झेंग शिफोई उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह ना खोलूं तो ये कंपटीशन होने दो। वहीं दूसरी ओर यीलू फैनलिन से मिलता है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और फैनलिन ये जानकर खुश होती है कि यीलू को अब भी उसकी पसंद और नापसंद याद है और वो यीलू को थैंक्स भी कहती है उन सभी बर्थडे गिफ्ट के लिए जो वो हर साल भेजता था। इधर शर्दी और झेंग शिफोई के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों ही काफी अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन ऊंचाई पर जाते ही शर्दी को डर लगना शुरू हो जाता है। ये देखकर फैंग ऊपर जाती है और शर्दी की आंखों पर पट्टी बांधती है, जिसके बाद शर्दी एकदम से अपना टारगेट अचीव कर लेता है और गेम को जीत जाता है। झेंग शिफोई उस गेम को हार गया था, इसीलिए वो उन सभी को लंच करवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर फैंग शर्दी को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे देखकर शर्दी को अपने दोस्त फैन यांग की याद आ जाती है। पास्ट में हम देखते हैं कि शर्दी और उसके दोस्त हॉटपॉट एंजॉय कर रहे थे और यीलू फैनलिन का ध्यान भी रख रहा था। तब फैन यांग अपनी बहन फैनलिन को कहता है कि माउंटेनियरिंग क्लब तुम्हारे लिए नहीं है, धूप में तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, लेकिन वो अपने भाई की बात नहीं मानती। ये सब याद करके शर्दी वहां से चला जाता है। इसके बाद शर्दी उन सभी के लिए मैग्नीशियम डस्ट खरीदता है जो वॉल पर फिसलने से बचाती है। इसके बाद फैनलिन उसे अपने घर बुलाती है। फैनलिन के घर पहुंचकर शर्दी को रियलाइज होता है कि उसके हाथों पर अभी भी मैग्नीशियम डस्ट लगी हुई है, इसीलिए वो हाथ धोने के लिए चला जाता है। फैनलिन शर्दी से कहता है कि कुछ दिनों बाद फैन यांग का मेमोरियल डे है, अब तो यीलू भी वापस आ गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमें साथ जाना चाहिए। शर्दी उसकी बात मान जाता है। तभी फैनलिन उसकी टी शर्ट पर मैग्नीशियम डस्ट देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम रॉक क्लाइंबिंग करने गए थे? ये सुनकर शर्दी को याद आता है कि झेंग शिफोई ने उसकी पीठ थपथपाई थी और उसके हाथों पर मैग्नीशियम डस्ट लगा हुआ था। फैनलिन ये सब
देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी रॉक क्लाइंबिंग नहीं करोगे। क्या तुम भूल गए शर्दी? तुमने मेरे साथ चीट किया है। शर्दी उसे बताता है कि वो माउंटेनियरिंग क्लब का कोच बन चुका है। तब शर्दी फैनलिन को समझाता है कि उन सब के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, पर कोई समझाने वाला नहीं था कि उस स्ट्रेंथ का यूज कैसे करना है, और मैं नहीं चाहता कि वैसा एक्सीडेंट दोबारा हो। लेकिन फैनलिन उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। एक्चुअली फैनलिन ये सोचती थी कि उसके ब्रदर फैनयांग की डेथ रॉक क्लाइंबिंग की वजह से हुई थी, इसलिए उसने शर्दी को भी क्लाइंबिंग करने से मना कर दिया था। इन 5 सालों में शर्दी एक बेस्ट आर्किटेक्ट बना, लिमिंग एक बड़ा बिजनेसमैन बना और फैनलिन एक आर्किटेक्चर कंपनी की मैनेजर। बस एक यीलू ही था जिसने माउंटेनियरिंग जारी रखी थी। अगले दिन यीलू लिमिंग से पूछता है कि तुमने मुझे अचानक कोच बनने के लिए कहा और उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात की, क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? तब लिमिंग उसे वही बात बताता है जो उसने फैनलिन को बताई थी, लेकिन यीलू उसे कहता है कि इस बात को कई साल हो गए हैं और वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, उसमें शर्दी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन लिमिंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे किसी पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन मेरे सामने कई ऐसे क्लू आए जिन्होंने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। शर्दी का झूठ बोलना कि उसके पास ग्लासेस नहीं है। दूसरा, जब मैंने सभी को हेल्प के लिए बुलाया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा, शर्दी के एक्सीडेंट के बाद एकदम से बदल जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन शर्दी और फैनयांग वहाँ पर अकेले थे। यीलू, अगर मैं गलत हुआ तो मैं सबसे माफी मांगूंगा, पर अगर मैं सही हुआ तो मुझे फैनयांग के लिए इंसाफ चाहिए। लिमिंग की बात सुनकर यीलू कुछ नहीं कह पाता। माउंटेनियरिंग क्लब में यीलू का फर्स्ट डे होता है, लेकिन एनी के अलावा कोई भी एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहा होता। इसके बाद सभी यीलू को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर शर्दी फैंग को मैग्नीशियम डस्ट का बैग देता है और वो उसे क्लब चलने के लिए कहता है। और अब फैंग बुरी तरह से फंस गई थी क्योंकि यीलू और लिमिंग दोनों ही इस वक्त माउंटेनियरिंग क्लब में मौजूद थे। जब शर्दी माउंटेनियरिंग क्लब पहुंचता है तब एनी और चिनली भी शर्दी को वहां से भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर यीलू और लिमिंग आ जाते हैं। तब लिमिंग कहता है कि शर्दी, क्या तुम इनके कोच हो? लेकिन शर्दी कहता है कि नहीं, मैं तो इन्हें टेम्परेरी कोचिंग दे रहा था। एक्चुअली आज मैं रिजाइन करने के लिए आया हूँ। तब फैंग अपनी गलती मानती हुई कहती है कि मैंने ही सही टाइम पर लिमिंग को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन शर्दी कहता है कि तुम्हें कोचिंग मैं दूं या फिर यीलू, बात एक ही है। तभी यीलू कहता है कि नहीं शर्दी, तुम मुझसे पहले आए थे, इसलिए तुम ही इन्हें ट्रेनिंग दोगे। लेकिन शर्दी सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है और ये बात यीलू को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो भी कोच बनने के लिए मना कर देता है। तब फैंग शर्दी के पास जाती है और उससे सॉरी कहती है और उसे समझाती है कि मैं पहले तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर शर्दी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कोई कोच है या नहीं, अब मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। जब फैंग इसका रीजन पूछती है तब शर्दी कहता है कि मेरी खुद की भी लाइफ है, तुम मेरी लाइफ में नहीं हो और ना ही वो सब मेरी लाइफ में है। और ऐसा कहकर शर्दी वहां से चला जाता है। इसके बाद लिमिंग टूटी हुई हार्ड डिस्क की फोटो दिखाते हुए यीलू को कहता है कि इस हार्ड डिस्क में माउंटेनियरिंग क्लब की कई सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये हार्ड डिस्क जानबूझकर तोड़ी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम शर्दी का ही है। यीलू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम माउंटेनियरिंग क्लब में रहो ताकि सच्चाई का पता लग सके और हम और ज्यादा क्लूज ढूंढ सके। वहीं दूसरी ओर शर्दी को ड्रिंक करते हुए देखकर बाओयन कहता है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या फैनलिन ने तुम्हें दोबारा से कोई मुश्किल टास्क दे दिया है या फिर उसने दोबारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा है? शर्दी बाओयन को बताता है कि कल फैनयांग का मेमोरियल डे है और ये सुनकर बाओयन चुप हो जाता है। इधर फैंग शर्दी के बारे में सोच रही थी, तभी एनी कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उन्हें कभी न कभी तो सच्चाई का पता चलना ही था। तभी एनी को न्यूज मिलती है कि उनके ऑफिस में चोरी हो गई है। इसके बाद चिनली और एनी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई देता। तब एनी कहती है कि मैंने और फैंग ने इस बैग में वो टूटी हुई हार्ड डिस्क डाली थी। तब चिनली क्लेम करता है कि ये शर्दी जैसा लग रहा है, लेकिन एनी कहती है कि उसने वो हार्ड डिस्क खुद तोड़ी थी, वो क्यों इसे चुराएगा? तब चिनली कहता है कि क्या पता कोच बनने के पीछे उसका यही मकसद हो। इसके बाद चिनली को एक गोप्रो मिलता है जिसके ऊपर XD लिखा होता है और उनका शक सीधा शर्दी पर जाता है। अब देखना ये है कि वो गोप्रो शर्दी ने ही चुराया था या फिर चोर कोई और है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।